अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ। अच्छा, कोई बयान अगर पाकिस्तान में सियासतदान दे देता है और उसका मकसद क्या होता है ये तो आपको हम बताएंगे बाद में, लेकिन फिर वो लोग मुझे भी पोस्ट भेजते हैं कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ साहब ने ये फरमाया। फजल रहमान की एक वीडियो मुझे मेरा कल के परसों किसी ने भेजी, तो मैंने सोचा उसकी भी ऑडियो आपको सुनाते हैं कि फ़ौज के बारे में कुछ ये फरमा रहे हैं या किसके बारे में ये साहब अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं। और भी बातचीत आज के प्रोग्राम में चलेगी, पहले ये सुनते हैं जी। मैं आज 10 साल पहले के उस बयान को दोबारा दोहराना चाहता हूं सुने। कि जिस तरह पूरी दुनिया में दहशतगर्दी को पैदा करना, दहशतगर्दी को फरोग देना, दहशतगर्दी के असबाब पैदा करना, उम्मत को इश्तिहाल दिलाना, ये अमेरिका की बुनियादी पॉलिसी रही है। हमारी स्टेट की सोच उससे मुख्तलिफ नहीं है। हम बैनुल अक़वामी सतह पर बनाए जाने वाले खेल और वर्ल्ड वाइड गेम को अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी हमारी एस्टेब्लिशमेंट हुआ करती है। अच्छा, ये डायरेक्ट उन्होंने ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए और उसमें जो बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी ने कोई इनके इस बयान पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। और इस तरह के बयानात जितने भी हमारे जो सियासी बंदे हैं वो देते हैं, कभी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई। कोई दुबई भाग जाता है वक्ती तौर पर, थोड़ा मामला ठंडा हो जाए, कोई लंदन बैठा हुआ है, कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ है, कोई पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, कोई वज़ीर दफ़ा लगा हुआ है उनके ख़िलाफ़। इसलिए कल मुझे मेरे एक बड़े ही प्यारे दोस्त हैं यहाँ पे, उन्होंने कुछ लिख के भेजा। अब नाम तो नहीं मैं लेना चाहता, मतलब उनका ये था कि नून लीग के लोगों पे केस इसलिए नहीं होते, और वजह भी यही है, अगर वो फ़ौज के ख़िलाफ़ भी बात कर देते क्योंकि ये इनके पास पैसा है और पैसा लगा देते हैं, और फिर हमारे जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं वो खामोश हो जाते हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा इमरान खान से ज़्यादा सख्त बयान दे रहा है और उससे कोई पूछने वाला नहीं है, वो जो मर्ज़ी कहता रहे, कोई उसके मतलब बात भी नहीं करता, कोई तर्जुमान आके फ़ौज का जो है वो भी कोई ऐसी मीडिया टॉक नहीं करता कि किसी को एहसास हो जाए। एक तरफ हमारे जो तर्जुमान हैं फ़ौज के, वो आके अपनी सफाइयाँ जब पेश करते हैं, उनको पता है कि इमरान खान ने अगर कोई बात की है तो अगर मैंने ये सफाई पेश ना की तो शायद सियासी जमातें भी उतनी देर तक हल्ला गुल्ला ना मचाएं। जैसे ही मैं बात करूँगा तो सारे फिर कहेंगे फड़ लो बे। ये है तरीका वारदात। और उसके बाद फिर एक से एक बंदा आता रहा और वो मीडिया में बताता रहा कि जनाब ये इमरान खान ने तो बहुत बड़ा जुल्म कर दिया, इतनी बड़ी बात कर दी है, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो वाला साहब होता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अब ये फजल रहमान साहब जो बता रहे हैं, इस पर फ़ौज के जो तर्जुमान है, क्या उन्होंने कोई बयान जारी किया? मेरे इल्म में नहीं, अगर आपके इल्म में हो तो मुझे भिजवाइए। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आके बिल्कुल साफ झूठ बोलना और बताना जनाब कि हमने कभी दहाइयों से मेरिट पे हमारे फ़ैसले होते हैं और हमारे यहाँ पे अपना जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आता है वो मेरिट पे आता है। ये अब कहानियाँ आप जिन लोगों को सुनाते हैं, पाकिस्तान में रह के तो वो सुन लेते हैं, वो भी मजबूर हैं मीडिया पे आके, अच्छे अच्छे चैनल जो हमेशा सच बोलते हैं उनकी भी ज़रूरत रही है, क्योंकि वो करेंगे तो आप उनका चैनल बंद कर देंगे और क्या होगा। मगर जो बैरून मुल्क लोग बैठे हुए हैं वो शौक़ रखते हैं, वो समझ रखते हैं और उनको आपकी इन बातों पे हंसी भी आ रही होती है। आप अगर यूरोप में आएँ तो अगर कोई ये जो वज़ीर होता है आके झूठ भी बोल दे तो उसे घर जाना पड़ जाता है मीडिया में। हमारे तो पार्लियामेंट में भी आके कह देते हैं सॉरी, अपने नवाज शरीफ साहब कि जनाब मेरे ये वो तमाम कागजात है जो हमारी जायदाद के है,
फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके भी कह देते हैं। उनको तो ये भी पता नहीं पूरी उनके बच्चों को कि हमारा दादा गरीब था, हमारा अब्बा गरीब था, अमीर था। वो जो बोंगियाँ दिल से जाता है वो मारते रहते। अगर आप तरक्की याफ्ता मालिक में देखें तो यहाँ पे पता नहीं पढ़ाया जाता कि नहीं पढ़ाया जाता बचपन में कि सच बोलो। हमारे तो पढ़ाया जाता है कि हमेशा सच बोलो, जो कि बाद में हमेशा झूठ बोला जाता है, मगर ये लोग सच बोलते हैं। मैंने कई दफ़ा आपको जापान की बात भी बताई कि वहाँ पे झूठ नहीं वो बोलते, वो कारोबार जो करते हैं कोई गलत चीज़ नहीं बेचते। आज उनकी तरक्की भी यही है, मगर वो खुदा को भी नहीं मानते। हमारे यहाँ पे खुदा को तो मानते हैं, खुदा की एक भी नहीं मानते। आप कहीं पे भी चले जाए, छोटी छोटी चीज़ के लिए हमें झूठ बोलना पड़ता है। और उसमें फिर ये होता है कि जब झूठ बोलते हैं तो उसके बाद बड़ा वो बयान किया जाता है, जनाब मैंने ये दाल लगाया, इस तरह टीका लगाया, और बड़ा फ़ख्र महसूस किया जाता है। अगर आप ये सियासतदान देखें तो ये जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के ख़िलाफ़ करके जाते हैं, बाद में वो कहते हैं बल्ले बल्ले बल्ले, उनको मक्खन लगाते हैं, उनको कहते हैं यार कमाल कर दिया, अच्छा किया आपने, और रगड़ा दो। उनको ये नहीं पता होता कि ये झूठ बोल के आया है, या उनको ये होता है कि बस आपने अगले की मिट्टी पलीत की ही है। अगर ये शहबाज गिल पर जिनसी तशद्दुद किया गया है तो उसमें यही कहा गया कि अच्छा किया आपने। ये हमारे माशरे में हालात चल रहे हैं, सियासतदान हो या कोई भी हो। अगर आप कहते हैं जनाब कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कि आप सियासत में हिस्सा नहीं लेते, आपको इल्म नहीं, तो ये गवर्नमेंट कहाँ से आ गई ये वाली? ये चोरों और डाकुओं की गवर्नमेंट जो इस वक्त पाकिस्तान में है, वो सिर्फ आपकी मंजूरी से ही आई है। वैसे तो वो आ ही नहीं सकती थी, पूरी दुनिया रो रही है और शोर डाल रही है, आपको समझ नहीं आ रही इस चीज़। ये आप देखिए काफ़ी दिन से आज फजल रहमान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, बस हम ये लिख पढ़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या इनको चाहिए। ये पूछने वाली बात है कि क्या क्या चाहिए? अकल के अंदो आपको इल्म नहीं कि जिस पे जो सलाब में लोग जिनका सब कुछ बह गया उनको सब कुछ ही चाहिए, आप लिस्टें बनाएंगे? कैसे ड्रामेबाज लोग हैं ये। असल मकसद होता है कि आके हम बस मीडिया पे बातचीत करें और फिर दफ़ा दूर हो जाए, दोबारा इनको नज़र ना आए। अब इनकी मजबूरी है कि आके वहाँ पे बयानात देने पड़ते। अगर आप गौर करें तो एक आम बंदे को भी पता है कि एक सलाब में जिसका सब कुछ बह गया है वो किस चीज़ का मुंतज़र है। ये कहते हैं हम लिस्टें बनाएंगे। खाक लिस्टें बनानी आपने कुछ भी नहीं करना। हमें मदद करें, हमारी इमदाद करें। कोई कह रहा फ़ोटो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे ताकि इंटरनेशनल लेवल पे वो दे तो रही है। ऑस्ट्रेलिया ने भी वहाँ पे और भी पैसे आ रहे हैं। फ़कीरों को फिक्र नहीं करनी इस चीज़ की। ये इसलिए मैंने आपको फ़कीर कहा है जो हमारे सियासतदान हैं। वो बेचारे जो जिनका सब कुछ चला गया वो तो इज़्ज़त की रोटी खा रहे थे, चाहे चार के साथ खा रहे थे, गुड़ के साथ खा रहे थे। अब उनके पास कोई चीज़ नहीं, उनको दे देना ना अब कुछ ना कुछ। हमें पता है कि 5% भी नहीं उनको मदद पहुंचनी। बाकी सब आपके घरों से बरामद होने, आपके स्टोरों से बरामद होने, आपके वहाँ जो आपने तय खाने बनाए वहाँ से मिलेंगे, नोट भी वहाँ से मिलते, हर चीज़ वहाँ से मिलती। ये गरीबों का सामान भी वहाँ से मिलना। जो बाहर से सामान आना, सबसे पहले अच्छा सामान आपने खुले लैंड लगाना। जो बाकी को बचा खुचा हुआ वो सबको उनको दे देना। वो एक चौधरी था ना, तो कुछ 10-12 बंदे साइडों पे बैठे हुए थे, उसमें एक मरासी भी था। तो वो चौधरी एक खरबूजा काटे तो वो सबको एक एक फाड़ी पकड़ा दे। वो जनाब कोई खरबूजा दे भी ना और कोई जो है वो तकसीम कर दे। तो वो मरासी एक फाड़ी लेके ना खड़ा हो गया, कहता चल सर सानू है गलती ना मिठा आ गया जी। ये तो हालत है हमारे मुल्क की कि लोगों को बेचारों को इतना भी अब इतबार नहीं आप पे कि आप कोई अच्छी चीज़ उनको दे सकते हैं। उनको पता है कि वही चीज़ हमारी इससे आएगी जो किसी को नहीं चाहिए होगी। नहीं, पाकिस्तान के जो हालात है, कुदरती आफात तो जो आई हुई सबसे बड़ी ये अजाब आया हुआ आपके ऊपर जो इस वक्त जिसका मैंने अभी जिक्र किया है। वो कुदरती आफात तो चली जाएगी, ये कैसे जाएंगे, ये है सवाल। ये सवाल बड़ा अहम है। बेशुमार लोग हमें कॉल कर रहे, उनके साथ हम बातचीत भी कर रहे हैं। अगर आप भी प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहें, आपकी आवाज़
تو ضرور کال کیجیے، اپنی آواز اٹھائیں، لوگوں تک پہنچانی چاہیے آپ کو اپنی آواز۔ ہمارے لوگ کے بعد وہ میرے بولنے سے کیا ہوگا، یہ سوچ بدلیں آپ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ملیں گے نئے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔